आइए आपका हमारे YouTube चैनल डिफरेंट एजुकेशन हम में स्वागत है। हम आज कंप्यूटर फंडामेंटल में क्लास 7 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। अगर मैं सेकेंडरी स्टोरेज की बात करूं तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ये क्या होती है? ये स्थायी मेमोरी होती है। ये मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसका प्रयोग स्थायी रूप से डेटा या इन्फॉर्मेशन या भंडारण के लिए किया जाता है। इसका हम उपयोग किस लिए करते हैं? इसका उपयोग हम किस में करते हैं? डेटा का भंडारण करने के लिए करते हैं। सीपीयू सीधे इस मेमोरी का उपयोग नहीं करता। अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करूँ तो सीपीयू सीधा इस मेमोरी का उपयोग नहीं करता, बल्कि इनपुट आउटपुट रोटेंस द्वारा मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट को पहले मेमोरी को स्थानांतरित होती है, इसके बाद सीपीयू इसका उपयोग करती है। इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं। यह ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है। इसका यूज हम बैकअप मेमोरी के लिए उपयोग के रूप में कर सकते हैं। फिर आती है बिजली बंद होने के बाद भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। अगर मैं सेकेंडरी स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें बिजली बंद होने के बाद भी डेटा संग्रहित रहता है। यह क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती है, यानी स्थायी मेमोरी होती है। तो इसका थर्ड पॉइंट है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की बात करूँ तो यह बहुत धीमी होती है। बड़े और भारी भरकम डेटा लागत में स्टोर किए जा सकते हैं। अगर मैं बड़े डेटा की बात करूँ तो ये कम लागत में स्टोर किए जा सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी स्टोरेज के टाइप्स की बात करूँ तो इसमें आती है मैग्नेटिक टेप, सेकंड आती है मैग्नेटिक डिस्क, थर्ड आती है ऑप्टिकल डिस्क और फोर्थ नंबर पे आती है एडिशनल स्टोरेज। अगर मैं मैग्नेटिक टेप की बात करूँ तो इसमें सिक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। और मैं अगर मैग्नेटिक डिस्क की बात करूँ तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं। एक तो फ्लॉपी डिस्क, जिप और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ लगी होती है। अगर मैं ऑप्टिकल डिस्क की बात करूँ तो इसके टाइप्स है CD, DVD, BRD, HVD। और फिर आता है एडिशनल स्टोरेज। एडिशनल स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? फ्लैश स्टोरेज कहते हैं। इसके अंदर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज इसके अंदर आते हैं, एडिशनल स्टोरेज के अंदर आते हैं। अगर मैं सेकेंडरी स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप की बात करूं तो इसमें डेटा को सिक्वेंशियली एक्सेस किया जाता है, यानी इसको क्या किया जाता है? सिक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। फिर आता है मैग्नेटिक टेप में एक रील लगी होती है जिसके दोनों ओर डेटा स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है? एक रील लगी होती है जिसके दोनों ओर डेटा स्टोर किया जाता है। इस रील के दोनों ओर आयरन ऑक्साइड लगा होता है। इसकी लंबाई लगभग 300 से 3000 फीट होती है। मैग्नेटिक टेप की बात करूँ तो इस रील के दोनों ओर आयरन ऑक्साइड लगा होता है और इसकी लंबाई 300 से 3000 फीट होती है। इसकी चौड़ाई 1/2 इंच या 1/44 इंच होती है। इसमें डेटा को BCD फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। BCD यानी होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिफ्थ पॉइंट आता है इसका उपयोग सबसे पहले तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। अगर मैं मैग्नेटिक टेप की बात करूं तो इसका उपयोग सर्वप्रथम तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें केवल एक ही रीड और राइट हेड लगा होता है। अगर मैं मैग्नेटिक टेप की बात करूं तो इसमें केवल एक ही रीड और राइट हेड लगा होता है। ये सब क्या है? ये सब मैग्नेटिक टेप की विशेषताएं हैं। फिर हम सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर सेकंड देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क की बात करूं तो इसमें आता है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक टेप में डेटा ट्रैक में स्टोर किया जाता है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क में ट्रैक व सेक्टर दोनों में उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक टेप में डेटा किस में स्टोर किया जाता है? ये ट्रैक में स्टोर किया जाता है। और मैग्नेटिक टेप की बात करें तो उसमें ट्रैक व सेक्टर दोनों में स्टोर किया जाता है या उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक टेप में डेटा सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क में डेटा रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस होता है। मैग्नेटिक टेप की तुलना में यह क्या होता है? डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस होता है। फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिस्क में फर्स्ट पढ़ेंगे हम फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क यह है माइनर प्लास्टिक की बनी होती है। A तथा B ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के लिए आरक्षित रहते हैं। अगर मैं फ्लॉपी डिस्क के व्यास की बात करूं तो इसका व्यास 3.5 इंच से 5.25 इंच और 8 इंच तक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है माइक्रो फ्लॉपी।
1.44 इंच या मिनी फ्लॉपी 4 MB स्टोर करती है। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रैक या सेक्टर का उपयोग करते हैं। फ्लॉपी डिस्क में छेद होता है जो डेटा को पढ़ने और लिखने की परमिशन देता है। फ्लॉपी डिस्क में जो छेद होता है वो क्या करता है, ये डेटा को पढ़ने और लिखने की परमिशन देता है। फिर हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क। इसमें आपको फ्लॉपी डिस्क दिख रहा होगा लेकिन ये गलती से टाइप हो गया है, तो इसे आप हार्ड डिस्क लिख लेना। अगर मैं हार्ड डिस्क की विशेषताओं की बात करूँ, पर्सनल कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है जो अलग अलग साइज में उपलब्ध होती है। अगर मैं पर्सनल कंप्यूटर में बात करूं तो सेकेंडरी मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है जो अलग अलग साइज में उपलब्ध होती है। अगर मैं साइजेस की बात करूं तो 80 GB, 160 GB, 500 GB या 1 TB या 4 TB या 8 TB। अगर मैं TB की बात करूँ इसका फुल फॉर्म होती है टेराबाइट, और GB की बात करूँ तो GB की होती है गीगाबाइट। फिर हार्ड डिस्क में नेक्स्ट पॉइंट आता है, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए ट्रैक व सेक्टर का उपयोग करते हैं। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो इसमें डेटा स्टोर करने के लिए ट्रैक व सेक्टर का उपयोग किया जाता है। साइज़ के अनुसार ट्रैक और सेक्टर की साइज़ अलग अलग होती है। अगर मैं साइज़ के अनुसार ट्रैक व सेक्टर की बात करूं तो इसकी साइज़ अलग अलग होती है। एक ट्रैक कम से कम 8 सेक्टर में डिवाइड होता है, एक जिससे 15 ट्रैक मिलकर एक सिलेंडर बनाते हैं। सबसे अंतिम ट्रैक को जीरो ट्रैक कहा जाता है। अगर मैं सबसे अंतिम ट्रैक की बात करूँ तो इसे जीरो ट्रैक कहा जाता है। सबसे इंटरनल ट्रैक को N1 ट्रैक कहा जाता है। ट्रैक के बीच में गैप रखने पर के लिए प्लेटर्स का यूज किया जाता है। ट्रैक के बीच में गैप रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसमें प्लेटर्स का यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क में पढ़ने व लिखने के काम आ रहे पार्ट को क्लस्टर कहा जाता है। हार्ड डिस्क में पढ़ने और लिखने के काम आ रहे पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। सभी ट्रैक्स को एक स्पिंडल में रखा जाता है जो इन्हें घुमाने का काम करता है। हार्ड डिस्क 3600 से 7200 RPM पर कार्य करती है। RPM यानी होता है राउंड पर मिनट पर, ये क्या करती है, कार्य करती है। फिर हम सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर थर्ड पार्ट देखते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। अगर मैं ऑप्टिकल डिस्क की बात करूं तो लेजर डिस्क या प्रकाशीय डिस्क कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क को क्या कहा जाता है, लेजर डिस्क को या प्रकाशीय डिस्क कहा जाता है। ये रेजिन नामक एलिमेंट की बनी होती है। ऑप्टिकल डिस्क किसकी बनी होती है, ये रेजिन नामक एलिमेंट की बनी होती है। इसमें डेटा रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस होता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा क्या होता है, रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस होता है। इसमें डेटा बाइनरी डिजिटल फॉर्मेट में सेव होता है। अगर मैं ऑप्टिकल डिस्क की बात करूं तो इसमें डेटा बाइनरी या डिजिटल फॉर्म में सेव होता है। इसमें राइटिंग कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। राइटिंग यानी लिखना, और इरेज यानी मिटाना, और रीड यानी पढ़ना। राइटिंग का यूज हम बर्निंग के लिए करते हैं, इरेज का यूज हम फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं, और रीड का यूज हम किसके लिए करते हैं, फैचिंग के लिए करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के टाइप्स। अगर मैं ऑप्टिकल डिस्क की बात करूं तो ऑप्टिकल डिस्क 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है CD, सेकंड DVD, थर्ड होती है BRD और फोर्थ होती है HVD। अगर मैं CD की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर इसकी स्टोरेज क्षमता होती है 700 MB से 1 GB तक। फिर आता है DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 MB से 16 GB तक। फिर अब हम थर्ड ऑप्टिकल डिस्क देखते हैं, BRD यानी ब्लू रे डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 25 GB से 50 GB तक। फिर आती है HVD यानी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। अगर मैं HVD की स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो ये होती है 1 TB से। अब हम देखते हैं CD, DVD, BRD और HVD के प्रकार। CD, DVD और BRD और HVD के प्रकार हम देखते हैं। तो इसमें आता है CD, DVD, BRD, HVD। ये क्या होती है, रोम में होती है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें आता है सॉफ्टवेयर, फिल्म्स और गेम्स की जो कैसेट होती है वो CD, DVD, BRD रोम में फिक्स होती है, भी आती है। फिर इसकी बर्निंग की बात करूं, इसमें डेटा को राइट नहीं कर सकते। फिर आता है फॉर्मेटिंग, तो इसमें हम क्या नहीं कर सकते, डेटा को यूज नहीं कर सकते। और रीड की बात करूं तो इसमें एक से अधिक बार रीड कर सकते हैं। फिर हम सेकंड पार्ट देखते हैं, CD, DVD, BRD और HVD का रीड यानी राइटेबल पार्ट देखते हैं, रीडेबल पार्ट देखते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें होती है खाली कैसेट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, WORM कहा जाता है। इसकी बर्निंग की बात करूं तो इसकी बर्निंग एक बार डेटा राइट कर सकते हैं।
फॉर्मेटिंग की बात करूँ तो इसमें हम डेटा को इरेज नहीं कर सकते। अगर मैं रीड की बात करूँ तो इसमें हम एक से अधिक बार रीड कर सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक से अधिक बार डेटा को रीड कर सकते हैं। फिर हम थर्ड टाइप देखते हैं, इसमें अंदर होता है रीड और राइट। अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो इसमें अंदर रीड और राइट दोनों होता है। इसके एग्जांपल्स होती है खाली कैसेट, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके बर्निंग की बात करूँ तो इसमें एक से अधिक बार डेटा को राइट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग की बात करूँ तो इसमें एक से अधिक बार डेटा को भेज सकते हैं। और रीड की बात करूँ तो इसमें एक से अधिक बार डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फिर सेकेंड स्टोरेज के अंदर अगला टाइप आता है एडिशनल स्टोरेज। अगर मैं एडिशनल स्टोरेज की बात करूँ तो इसके अंदर आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव क्या होती है, ये इंटेलिजेंट स्टिक को कहा जाता है। पेन ड्राइव किसको कहा जाता है, इंटेलिजेंट स्टिक को कहा जाता है। यह पेन ड्राइव का दूसरा नाम होता है। कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेन ड्राइव का यूज करते हैं। अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र की बात करें या बैकअप के लिए बात करें तो किसके लिए हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं। यह यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है। पेन ड्राइव किस में जोड़ा जाता है, पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है। फिर इसके अंदर हम बैकअप और रिस्टोर की बात करें तो अपने जगह पर डेटा को भी स्टोर करने में काम में आता है। आवश्यक होने पर इसे वापस कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेमोरी कार्ड। अगर मैं मेमोरी की कार्ड की बात करूं तो ये क्या होता है, ये सीक्वेंशियल डिजिटल कार्ड होता है, यानी सिक्योर डिजिटल कार्ड कहा जाता है। मेमोरी कार्ड को हम क्या कहते हैं, सिक्योर डिजिटल कार्ड कहते हैं। मोबाइल फ़ोन और डिजिटल कैमरा में सेकेंडरी मेमोरी के लिए मेमोरी कार्ड का यूज किया जाता है। फिर हम देखते हैं एसएसडी। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर मैं सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करूं तो इसे फ्लैश स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है। ये सबसे तेज़ सेकेंडरी स्टोरेज है। अगर मैं सबसे तेज़ सेकेंडरी स्टोरेज की बात करूं तो कौन सा है, एसएसडी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी, इसमें क्या कमियां है जिसको हम अगली क्लास में सुधारेंगे। थैंक यू।